श्री राम के इतने बड़े भक्त होने के बावजूद भी क्यों अपनी खुद की लिखी रामायण समुद्र में फेंक आए थे हनुमान जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमय इतिहास में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को हम सभी जानते हैं, लेकिन कम ही लोग यह जानते हैं कि भगवान हनुमान जी ने भी रामायण लिखी थी। यह अद्वितीय कथा हमें हनुमान जी की गहन भक्ति और उनकी अद्भुत लेखन प्रतिभा का परिचय भी कराती है। तो आइए इस अनसुनी कथा को विस्तार से समझें। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भगवान हनुमान कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तब वे प्रतिदिन अपने नाखूनों से शिलाओं अर्थात पत्थरों पर श्री राम की स्मृतियों में लीन होकर चौपाइयाँ लिखते थे। उनकी यह लेखनी अद्भुत और अनुपम थी, जो उनकी श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति और गहरी श्रद्धा को प्रकट करती थी। यह रामायण उनकी तपस्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी थी। दोस्तों, उसी समय महर्षि वाल्मीकि भी अपनी रामायण लिख रहे थे। जब वे भगवान शिव को अपनी रचना समर्पित करने के लिए कैलाश पर्वत पहुँचे, तो उनकी दृष्टि हनुमान जी द्वारा शिलाओं पर लिखी गई रामायण पर पड़ी। वे उसकी सुंदरता और गहराई देखकर चकित रह गए। महर्षि ने महसूस किया कि हनुमान जी की रामायण उनकी रचना से कहीं अधिक श्रेष्ठ और दिव्य है। दोस्तों, उनकी सरल संस्कृत में लिखी रामायण, जिसमें समाज के लिए गहरा संदेश छिपा था, उन्हें अपनी रचना के समक्ष कमतर लगने लगी। यह देखकर महर्षि की आंखों में आंसू भर आए। महर्षि वाल्मीकि के करुण भावों को देखकर हनुमान जी ने उनकी पीड़ा को समझा। उन्होंने महसूस किया कि वाल्मीकि जी की रामायण समाज के लिए अधिक उपयोगी होगी, क्योंकि वह सरल भाषा में लिखी गई थी और अधिक लोगों तक पहुंच सकेगी। हनुमान जी ने अपने नाखूनों से लिखी हुई रामायण को समुद्र में विसर्जित करने का निर्णय ले लिया। दोस्तों, उनका यह निर्णय न केवल उनकी विनम्रता और त्याग को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि वे समाज के कल्याण को सर्वोपरि मानते थे। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और ज्ञान का उद्देश्य केवल आत्मसंतोष नहीं, बल्कि समाज का कल्याण होना चाहिए। हनुमान जी ने अपने त्याग से यह साबित किया कि सच्ची भक्ति में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं। हनुमान जी द्वारा लिखी गई रामायण आज भले ही हमारे पास ना हो, लेकिन उनकी यह कथा हमें उनकी अद्भुत भक्ति, ज्ञान और समाज के प्रति त्याग की प्रेरणा देती है। महर्षि वाल्मीकि की रामायण आज भी हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, लेकिन उसके पीछे हनुमान जी के इस त्याग की गाथा को कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, हनुमान जी आखिर माता सीता जी की दी हुई मोतियों की माला को क्यों तोड़ दिए? कैसे तोड़ते हुए माथे पर नहीं थी उनके सिकन? भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने पर समूचे नगर में हर्षोल्लास का वातावरण था। अयोध्या में भगवान राम का राज तिलक हो रहा था और यह शुभ अवसर सभी के लिए आनंद और उत्सव का कारण बना। दोस्तों, इसी महान अवसर पर माता सीता ने हनुमान जी को रत्नों से जड़ी एक बहुमूल्य माला भेंट की। यह माला माता सीता के प्रति सम्मान और प्रेम का प्रतीक थी। हनुमान जी ने इस माला को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्होंने इस माला को तोड़कर उसके मोतियों को ध्यानपूर्वक देखने लगे और फिर एक एक करके उन्हें फेंकने लगे। यह देखकर सभी लोग चकित हो गए। लक्ष्मण जी को इस घटना पर विशेष रूप से क्रोध आया, क्योंकि उन्हें यह माता सीता का अपमान प्रतीत हुआ। दोस्तों, लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से कड़े शब्दों में पूछा, हनुमान,
तुमने माता सीता द्वारा दी गई इस पवित्र माला को तोड़कर मोतियों को क्यों फेंका? यह क्या अशिष्टता है? हनुमान जी ने अत्यंत शांति और विनम्रता के साथ उत्तर दिया, हे लक्ष्मण जी, मैं इस माला के प्रत्येक मोती को देखकर यह जानने का प्रयास कर रहा था कि इनमें मेरे प्रभु श्री राम और माता सीता का नाम है या नहीं। यदि इन मोतियों में राम जी का नाम नहीं है तो यह मेरे लिए निरर्थक है। हनुमान जी के इस उत्तर ने सभी को चकित कर दिया। लक्ष्मण जी ने कटाक्ष करते हुए कहा, यदि ऐसा है तो क्या तुम्हारे शरीर में भी राम नाम मौजूद है? दोस्तों, लक्ष्मण जी के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हनुमान जी ने तुरंत अपने वक्षस्थल को चीर दिया। यह दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। हनुमान जी के हृदय में श्री राम और माता सीता का दिव्य स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था। यह प्रमाण था कि हनुमान जी का संपूर्ण अस्तित्व ही राम भक्ति के लिए समर्पित था। दोस्तों, यह कथा हनुमान जी की अद्वितीय भक्ति और भगवान राम के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि किसी भी भौतिक वस्तु का महत्व तभी है जब उसमें आत्मा और सच्चाई हो। दोस्तों, हनुमान जी ने यह बताया कि बाहरी आभूषण या वस्त्र की तुलना में भगवान का नाम और उनकी भक्ति अधिक मूल्यवान है। इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि सच्ची भक्ति में दिखावे का कोई स्थान नहीं है। भक्ति का वास्तविक स्वरूप वह है जिसमें भक्त का तन, मन, धन पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित हो। दोस्तों, हनुमान जी के इस अद्भुत प्रसंग से हम सभी को यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था और समर्पण को स्थान देना चाहिए। उनकी यह चरित्र यह भी सिखाता है कि भक्ति और प्रेम में कोई भेदभाव या संदेह नहीं होता। भगवान राम के प्रति हनुमान जी का यह अमर प्रेम और भक्ति हमें जीवन में सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में एक और कहानी स्मरण हो आई। क्यों रामायण का प्रसंग सुनते ही तेजी से जंगल की ओर भागे थे नीम करौली बाबा। दोस्तों, कैंची आश्रम की आध्यात्मिक ऊर्जा और वहाँ की घटनाएं सदियों से श्रद्धालुओं को आकर्षित करती आई हैं। एक ऐसी ही घटना बाबा नीम करौली महाराज के जीवन से भी जुड़ी है, जिसने उनके अनुयायियों को हनुमान जी की दिव्यता का साक्षात्कार कराया। यह घटना न केवल रहस्यमय थी बल्कि बाबा की आध्यात्मिक शक्ति का जीवंत प्रमाण भी थी। दोस्तों, यह घटना उस समय की है जब बाबा कैंची आश्रम में अपने भक्तों के साथ थे। भक्तों का दरबार लगा था और भक्त शिव गोपाल तिवारी बाबा के सामने उपस्थित थे। बाबा ने शिव गोपाल से रामायण का पाठ सुनाने का आग्रह किया। शिव गोपाल ने पूछा कि पाठ कहाँ से आरंभ करें। बाबा ने सहजता से कहा, वहाँ से सुनाओ जहाँ हमने विभीषण से कहा था। शिव गोपाल ने तुरंत आरंभ किया, सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। जैसे ही ये पंक्तियां बोली गईं, बाबा भावावेश में आने लगे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ और वातावरण एक गहन आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। बाबा ने पास खड़े भक्त सुधीर मुखर्जी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उन्हें अपने साथ चलने को कहा। जैसे ही मुखर्जी बाबा के साथ आगे बढ़े, उन्होंने महसूस किया कि बाबा के हाथ का भार अचानक बढ़ गया। शिव मंदिर के द्वार पर पहुंचकर बाबा ने भूमि पर अपने दोनों हाथ टेक दिए। वे घुटनों और पैरों के पंजों के बल बैठ गए, लेकिन उन्होंने मुखर्जी का हाथ नहीं छोड़ा। आश्चर्यजनक रूप से बाबा की आकृति बदलने लगी। उनका मुख लाल होने लगा और उनकी पूरी देह पर भूरे भूरे बाल निकलने लगे। यह दृश्य देख भक्त सुधीर मुखर्जी विस्मित रह गए। बाबा के शरीर में हनुमान जी की छवि स्पष्ट दिखाई देने लगी।
इसके तुरंत बाद बाबा ने भक्त का हाथ छोड़ा और जंगल की ओर भाग गए। सुधीर मुखर्जी, जो इस अद्भुत घटना के साक्षी बने, घबराकर घंटों तक अचेत रहे। बाबा की इस अद्वितीय लीला ने सभी उपस्थित लोगों को चकित कर दिया। काफी समय बाद बाबा आश्रम लौटे। जैसे ही यह खबर फैली, बाबा के आश्रम के भक्त उनके चारों ओर एकत्र हो गए और घटना के बारे में पूछने लगे। सभी यह जानने को उत्सुक थे कि बाबा ने हनुमान जी का रूप क्यों और कैसे धारण किया, परंतु बाबा इस विषय पर मौन रहे। उन्होंने ना तो इस घटना की पुष्टि की और ना ही कोई स्पष्टीकरण दिया। दोस्तों, यह घटना बाबा नीम करौली महाराज के हनुमान जी के साथ गहरे आध्यात्मिक संबंध को दर्शाती है। उनकी यह लीला यह सिद्ध करती है कि वे साक्षात हनुमान जी के अवतार थे। भक्तों के प्रति उनकी करुणा और समर्पण इस बात का प्रमाण है कि बाबा केवल एक संत नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति के प्रतीक थे। कैंची आश्रम की यह घटना हमें भक्ति, समर्पण और विश्वास का गहरा संदेश दे। बाबा नीम करौली महाराज जैसे संतों का जीवन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर का साक्षात्कार केवल हमारे समर्पण और शुद्ध भक्ति के माध्यम से संभव है। बाबा के हनुमान रूप की यह घटना उनके अनुयायियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। दोस्तों, एक और भी घटना है। कहा जाता है कि आज भी कलयुग में इस पर्वत पर घूमते रहते हैं हनुमान जी। श्रीमद् भागवत में भी किया गया है इसका पूरा वर्णन। दोस्तों, हनुमान जी को हिंदू धर्म में कलयुग के जागृत देवता के रूप में मान्यता दी गई है। यह विश्वास है कि भगवान राम ने रामायण के अंत में हनुमान जी को कलयुग में धर्म और सत्य की रक्षा के लिए छोड़ा था। उनकी असीम शक्ति और भक्ति की गाथा न केवल रामायण में वर्णित है, बल्कि अन्य धर्म ग्रंथों में भी उनकी उपस्थिति और महत्व की व्याख्या की गई है। पुराणों और शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी का वास कलयुग में गंधमादन पर्वत पर बताया गया है। यह पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। श्रीमद् भागवत में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं और वहीं से वे भक्तों की पुकार भी सुनते हैं। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में हनुमान जी की भक्ति और राम कथा के प्रति उनकी अनन्य सेवा का उल्लेख किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि 6ठी सदी में चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन कराने में हनुमान जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस घटना ने यह विश्वास और भी दृढ़ किया कि जहाँ भी राम कथा होगी वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से जरूर उपस्थित रहेंगे। दोस्तों, महाभारत में भी हनुमान जी की उपस्थिति का उल्लेख मिलता है। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने हिमवंत पार करते हुए गंधमादन पर्वत पर प्रवेश किया। भीम सहस्त्र दल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत गए। तब हनुमान जी ने उनका रास्ता रोका। वे मार्ग में लेटे हुए थे और भीम को अपनी शक्ति और विनम्रता का पाठ पढ़ाया। यह घटना हनुमान जी की शक्ति और उनकी भक्ति का प्रतीक है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। यह विश्वास आज भी सभी राम कथा आयोजनों में देखा जाता है, जहाँ हनुमान जी की उपस्थिति को आत्मीयता और श्रद्धा के साथ अनुभव किया जाता है। हनुमान जी को कलयुग के संकट मोचन के रूप में पूजा जाता है। उनकी भक्ति, साहस और शक्ति का स्मरण कर भक्त अपने जीवन के कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। यह भी माना जाता है कि हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से भक्तों को आंतरिक शक्ति और शांति प्राप्त होती है। हनुमान जी की महिमा और उनकी उपस्थिति का महत्व अनंत है। दोस्तों, गंधमादन पर्वत पर उनका निवास, राम कथा में उनकी गुप्त उपस्थिति और भक्तों की रक्षा में
उनकी तत्परता उन्हें कलयुग के सबसे प्रमुख और जागृत देवता बनाते हैं। हनुमान जी के प्रति भक्ति और श्रद्धा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने से सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।